आदाब जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात पहले मरहले के वोटिंग के लिए है पूरी तरह से तैयार। सख्त हिफाजत के दरमियान आज पोलिंग पार्टियों को उनकी मनाजिल की जानिब किया गया रवाना। कांग्रेस ने जारी किया अपना इंतखाबी मंशूर, फौरी तौर रियासत का दर्जा बहाल करने की बात। बीजेपी ने कांग्रेस के मंशूर को करार दिया कश्मीर परस्त। असेंबली इंतखाबात के दूसरे और तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम जारी। अवाम की हासिल की जा रही है हिमायत। और पूरे जम्मू कश्मीर में आज मनाई जा रही है ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तलिफ मकामात पर सीरत कॉन्फ्रेंस और जलसों का किया जा रहा है एहतमाम। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ आइंदा कल यानी 18 सितंबर को 24 असेंबली हलकों में वोट डाले जाएंगे और इसके लिए तमाम जरूरी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और पोलिंग पार्टियों को भी उनकी मनाजिल की जानिब आज रवाना किया गया है। कुलगाम में भी जिला इंतखाबी ऑफिसर अतहर आमिर खान ने आज पोलिंग स्टेशनों के लिए पार्टियों को वोटिंग मशीनों के साथ रवाना किया है। यहाँ उन्होंने कहा है कि हम कुलगाम में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि जिले में 372 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो कि शफाफियत के लिए 100% लाइव वेब कास्टिंग के तहत हैं। सेक्टर 32 से टेबल 8, टेबल 5 पे सेक्टर ऑफिसर 20। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आज जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात से कबल अपना मंशूर जारी किया है जिसमें रियासत की फौरी बहाली का वादा किया गया है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद करा के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा है कि कश्मीर ने पिछले कई सालों से जो जख्म बर्दाश्त किए हैं उनको भरने का वक्त आ गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर के वसाइल पर पहला दावा यहाँ के लोगों का है और कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाएगी कि इनका तहफ्फुज किया जाए। उन्होंने कांग्रेस के मंशूर को अवाम का मंशूर करार देते हुए वजाहत की है कि हमने जमीनी सतह पर लोगों से बात की है और इन बातचीत के बाद ही हमने इस दस्तावेज को तैयार किया है जिसकी वजह से ताखीर भी हुई है। मैनिफेस्टो फॉर जम्मू एंड कश्मीर। पूरा करेंगे, डोंट वरी। There were questions why manifesto for Jammu and Kashmir by Congress party has been delayed when others have released their manifestos. I would like to inform you that this manifesto of Congress party is people's manifesto. We had committees formed for different districts, all the 22 districts. We had teams sent there. We had discussions with all the cross sections of the society, collected their inputs and then consolidated it into this manifesto, which we call as People's Manifesto. I would request Pawan Khera ji
to explain about this manifesto to you. थैंक यू कर्रा साहब। हिंदी में बात करें? शुक्रिया। पिछले 10 साल से जो हालात कश्मीर के हुए हैं, हम लगाने का वक्त आ गया है। एक बहुत लंबी रात खत्म होने वाली, एक नई सुबह शुरू होने वाली। हमारा ये जो मैनिफेस्टो है, जो अभी कर्रा साहब जिसके बारे में बता रहे थे, हाथ बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा जम्मू कश्मीर के हालात। आज जो 10 साल से हमने देखा कि एक ऐसी हुकूमत पहले सीधे पिछले दरवाजे से और उसके बाद अब डायरेक्टली दिल्ली की हुकूमत जो यहां चल रही है, लोगों के पास कोई दरवाजा नहीं है कि वो जा सके, अंदर जाके अपनी बात रख सके, अपनी शिकायत दर्ज करा सके। अफसरों के यहां जाने की हिम्मत सबकी नहीं होती। नेताओं के यहां 24 घंटे दरवाजे खुले रहते। कम से कम हमारे नेताओं के तो मैं बता सकता हूं, बीजेपी का तो नहीं होता, कांग्रेस के दरवाजे, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते। 10 साल में कश्मीर को उम्मीदों और ख्वाबों की कब्रगाह बना दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिला कश्मीर को। ये सब सोचते हुए, जैसा कि कर्रा साहब ने अभी फरमाया, 22 जिलों में टीम्स गई, उन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी लंबी गुफ्तगू की, नौजवानों से की, महिलाओं से की, बुजुर्गों से की, व्यापारियों से की। सबसे बात करने के बाद जो वो निकला है, ये है ये दस्तावेज। ये दस्तावेज सिर्फ कागज का पुलिंदा नहीं है, ये हमारा गारंटी है, ये हमारा संकल्प है, ये हमने ठान लिया है और ये हम करके देंगे। ये हक की बात करते हैं और हक शब्द इतना, ये ऐसा लफ्ज है, इस लफ्ज पर पूरा संविधान बना हुआ है। इस लफ्ज की वजह से हम लोग आज सियासत करते हैं। इस लफ्ज को सिर्फ लफ्ज बन के न रह जाए, ये हम सबकी जिंदगी में उतरे, सबको अपना हक मिले। कश्मीर के नौजवान का हक है नौकरी, ये हक उसको मिलना चाहिए। कश्मीर की जो महिलाएं हैं, उनका हक है पेंशन, उनका हक है सपोर्ट, वो उनको मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत जिसका हक छीन लिया गया, एक स्टेट था, उससे स्टेटहुड छीन ली गई, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वो हक उसका फिर से मिलना जरूरी है और ये हक हम दिलवाएंगे। कह रहे हैं, आज भी कर्रा साहब अभी बता रहे थे, एक शाह शहनशाह घूम रहे थे जम्मू कश्मीर, जम्मू में आज आए थे, कहते हैं स्टेटहुड हम देंगे। आपने तो छीनी है स्टेटहुड, आप क्या देंगे? बीजेपी ने कांग्रेस की जानिब से गुज़िश्ता कल पेश किए गए मंशूर को कश्मीर परस्त करार दिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबका वजीर सुखनंदन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में कश्मीर के सेब की बात तो की है, लेकिन जम्मू की बासमती को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जम्मू और कश्मीर को बराबर की नजर से देखती है और इक्तदार में आने पर वो यहाँ किसानों की बेहतरी के लिए अपनी स्कीम में मुतारिफ करवाएगी। इस कन्नै गै मैं तुसें एक जेह्ड़ा इलेक्शन का माहौल चला दा, हर पार्टी का अपना अपना मैनीफेस्टो आवा दा। बीजेपी का भी आया, जी गौरमेंट च नहीं है, कांग्रेस का भी मैनीफेस्टो आया, जोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी आया। ये मैं देखा है कांग्रेस के मैनीफेस्टो कि उन्हें जदों भी गल की ना, कदे पिछला भी मैं रिकॉर्ड तुसें दसदा, उन्हें हमेशा कश्मीर की गल की। और अज के मैनीफेस्टो भी दसिया उन्हें कि जोड़ा कश्मीर का सेब है 72 रुपए किलो कोला 72 रुपए केजी कने किलो कने खरीद गए, घट को घट जो 72 रुपए उस ग्रोवर की मिल जो पैदा करता है सेब उत्थे। जम्मू की कोई गल नहीं की, जम्मू की लीची की कोई गल नहीं की, जम्मू के सेब की कोई गल नहीं की, ना उन्हें जम्मू की बासमती की जी साड़ी मेन जम्मू की क्रॉप है। अगर उत्थे हॉर्टिकल्चर है, इतने एग्रीकल्चर है, और मेन क्रॉप जी बासमती है। जो साढ़े मर्च भी है, आरसपुरा भी है, कठुआ भी है, पूरा बॉर्डर जोड़ा है
ये बासमती क्रॉप आती, लेकिन और कोई गल नहीं की उन्हें। पीछे भी अस देखते आए सेब सारा बाहर जाता है, लेकिन बासमती बाहर नहीं जाती। तो सब भैन की सारे पता होना कि जो मैं MLA बनया भारतीय जनता पार्टी की तरफ का, और से बैन उठवाया, उसके बाद 2008 के बाद बासमती एडी सारा बाहर जान लगी। क्या पंजाब हा, क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, कुछ भी बाहर जानी, आउट ऑफ स्टेट का बच्चे बाहर जाना शुरू हुई। उसको पहले सेब का सेब जाता है, लेकिन और बिच भी उन्हें सारे बिल्कुल किया उन्हें कि और में टोल माफ हाँ सेब के उपर, बासमती पर टोल माफ नहीं। वो जो हूँ जो 370 टुटी, ऐटोमैटिकली सब कुछ खत्म हो गया। ये कन्ने कन्ने तो मेरे ख्याल याद होना है कि एक बारी DAP फर्टिलाइजर आया 2012 फरवरी मार्च के, जी नकली खाद देता रहे सू कांग्रेस के टाइम किसाने की नकली खाद मिलती ही, क्या वो यूरिया हा, क्या वो DAP हा। 2012 मैं उसका एक सैंपल पकड़िया DAP का 9200 मीट्रिक टन आया था फरवरी मार्च महीने वो सारा खाद वापस होया। जी कांग्रेस के टाइम से हमेशा किसाने कने भेदभाव होता रहा। हूँ जिन्हें तो देखा जो धरने बैठाए लोग उन्हें MSP के उपर, सारी पार्टियों ने एक वायदा किया था मोदी जी ने कि जो सारी गवर्नमेंट बनी ही कि जी अपनी जिम्मेदारी की किसानी की इनकम जी डबल कर गए। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के ऐलान के बाद से तमाम उम्मीदवार पूरे जोर व शोर से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इसी हवाले से आज अमेठी के रुकने पार्लिमान कशोरी लाल शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार भूपेंद्र जम्वाल के लिए इंतखाबी मुहिम के लिए डोमेल से डेरा बाबा बब्बर तक एक शानदार बाइक रैली का इनाकाद किया है, जिसमें आवाम से हिमायत हासिल की गई है। यहाँ बीजेपी को भी कई मामला पर तनकीद का निशाना बनाया गया है। आओ तो सही बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिले का उन्होंने बहुत अच्छा इतना धूल मिट्टी के अंदर भी अपनी मोटरसाइकिल रैली को अंजाम दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे कैंपेन करने के लिए मेरी ड्यूटी लगाई गई थी। इस विधानसभा के अंदर मैंने ये देखा, जब से मैं आया बनिहाल से मैं बात करता चला आ रहा था, मेरे को लोगों ने बताया कि पहले आवाज आ रही है आपको पीछे, चलिए ठीक है शुक्रिया। तो ये है, लेकिन जब कार्यकर्ता लड़ता है तो उसका इलेक्शन जनता लड़ती है। ये मैंने आज रोड शो के अंदर देखा, यहाँ कहाँ वैष्णो देवी की यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ तक एक माहौल ऐसा बना हुआ था कि आज इलेक्शन हो जाए तो आज हम लोग जीत जाएं। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि बीजेपी हमेशा झूठ की राजनीति करती है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अमेठी, वहाँ जहाँ अयोध्या से 60 किलोमीटर दूर पे है, बॉर्डर तो मेरा बल्कि 30 किलोमीटर पे लगता होगा। अयोध्या के लोगों ने बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश किया और अयोध्या के अंदर बीजेपी को हराया। अब ये बारी माँ वैष्णो देवी की सीट की है कि यहाँ जो का आपको अपने वोट के माध्यम से जवाब देना है, उस झूठ को नीचा दिखाना है वोट के माध्यम से। क्योंकि हम कांग्रेस के लोग हैं, हम लाठी डंडा की लड़ाई नहीं लड़ते, हम वोट की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैंने 40 साल वहाँ पे काम किया। मैं राजीव गांधी जी के साथ शुरू किया था, 22.5 साल की उम्र में मैंने शुरू किया, आज 62 साल मेरी उम्र है। लेकिन मैंने गांधी परिवार को हमेशा ये देखा कि उनकी निगाह जो है हमेशा सही कार्यकर्ता के ऊपर रहती है। तो उसका नतीजा है भूपेंद्र सिंह जी जैसा कैंडिडेट जो एक आम जनमानस से जुड़ा हुआ। मैं इस चीज़ की तो गारंटी करता हूँ कि जिस तरह अगर आपने इनको MLA बनाया तो आपके हकों की आवाज़ ये असेंबली में उठाएंगे, सड़क पे भी उठाएंगे, अपने सदन में उठाएंगे तो सड़क पे भी उठाएंगे, क्योंकि इन्होंने बिना कुछ होते हुए आज का दिन जो था, आज हमारे
सांसद अमेठी के KL शर्मा जी आए थे, तो उन्हीं के लिए हमने एक रैली और यहाँ पे मीटिंग रखी थी यहाँ पे हमने, और काफ़ी यूथ और काफ़ी जन समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि NC और कांग्रेस के यहाँ पे जितना भी यूथ आया था, और दिक्कत हमने देखा होगा कि जब भी कोई यूथ आता है तो वो 1 किलोमीटर के बाद या 2 किलोमीटर के बाद चला जाएगा, लेकिन जो ये यूथ हमारे साथ आया था, ये आज दुमेल से हमारे साथ चला, और दुमेल से होते हुए तीर्थी, कड़कयाल, सूल, और उसके बाद पैंथल, फिर पागथा, कटरा के बाद शेरगढ़, फिर यहाँ पे 9 देवियाँ, उसके बाद पाग सिंबल चौक, और सिंबल चौक के बाद यहाँ मंसूर में हमने ये रैली को ख़त्म किया, जो आज रोड शो भी था और पब्लिक मीटिंग भी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोकल लोग भी आए हैं। जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे NC कांग्रेस तो है ही नहीं, तो वो पता नहीं कौन सा चश्मा है उनका, कहाँ से कौन से चश्मे से देखते हैं वो, लेकिन जो ये यहाँ पे आज यूथ निकला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में 17 साल से ये सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी के पास है। पहले बलदेव राज शर्मा जी जीते, उनके बाद फिर अजय नंदा जी जीते, उसके बाद अब दोबारा ये इन्होंने चुनाव करवाए हैं 7-8 साल के बाद, तो ये दोबारा मैंडेट इनको मिला है बलदेव राज शर्मा जी को। और जैसे हम लोगों में गए, लोगों से मिले, तो लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, क्योंकि ये पहले भी रहे, इन्होंने जीतने के बाद काम नहीं किए, तो लोगों में काफ़ी रिजेंटमेंट है, लोग इनको नहीं चाहते हैं। और ये पार्टी में एक इन्होंने जो अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की सकी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की गर्दन काट दी इन्होंने, देखो उसकी पहले उन्होंने टिकट दी, लाखों के हिसाब से उसको उनको मुबारकबाद भी मिली, और मुबारकबाद मिलने के बाद उनको 6-7 घंटे के बाद मैसेज आता है कि लिस्ट कैंसिल हो चुकी है। कैंसिल होने के बाद फिर एक नई लिस्ट आती है, तो उसमें उनको ख़त्म ही कर दिया। तो इनका समर्थन देने आया हूँ। ज़मीनी आदमी तो यही है जिनको देख कर जिन्होंने मेरे बाद भी लोगों के बीच में रहना है, लोगों का प्यार इनको मिल रहा है। आप देखिए इस मीटिंग के अंदर खचाखच भरा हुआ है, और रास्ते भर भी इनको अच्छा रिस्पांस मिला। तो क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये ज़मीन से जुड़े हुए आम आदमी की तरह काम करने, बड़े धन्ना सेठ नहीं है कि इन तक पहुंचना मुश्किल होगा। इनके जीतने के बाद भी इनका सहज भाव ऐसे रहेगा, मेरे को ऐसा लगता है, और इनको लोग कामयाब करेंगे, क्योंकि जीतने के बाद इनको ये सारी चीज़ें करनी है। असेंबली में अपने लोगों के हक के लिए लड़ना है, अपने विकास के लिए लड़ना है, तो ये लड़ेंगे। ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, मैं इतना इंटीरियर ये मेरे को लेके आए, तो मैंने भी देखा जहाँ इनको मेरी भी ज़रूरत पड़ेगी मैं भी वहाँ पे इनके साथ खड़ा रहूँगा। सच तो मतलब हैं, क्योंकि इलेक्शन ही अपने आप में चुनौती होता है, तो हम मेहनत में कमी नहीं कर रहे, हर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बाकी लोग, परिवार के लोग भी लगे हैं, हमारे सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि हम जीतेंगे। जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी के सदर मीर जुनैद ने कहा है कि हुक्काम को इंजीनियर रशीद की रिहाई के बारे में वाज़ह करना चाहिए कि असेंबली इंतखाबात से कबल उन्हें किस तरह जमानत दी गई। उन्होंने सवाल किया है कि जब अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की जमानत के दस्तावेजात को आम किया गया है, तो फिर इंजीनियर रशीद की जमानत के दस्तावेजात को आम क्यों नहीं किया गया। उन्होंने रायशुमारी के मौक़ों पर इंजीनियर रशीद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं। चूंकि मसला कश्मीर अब मुस्तकिल तौर पर हल हो चुका है, इसलिए इंजीनियर रशीद को चाहिए कि वो ये कहकर लोगों को गुमराह ना करें कि वो मसला कश्मीर को हल करेंगे। देखो, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि लोगों के सामने मैं चंद चीजें रखना चाह रहा हूं। इसमें पहला जो हमारा मुद्दा है वो है कि रशीद इंजीनियर को किन शराइतों को लेके बेल मिली, वो डॉक्यूमेंट पब्लिक होना चाहिए। ये कह रहा था कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, हेमंत सोरेन को बेल मिली, मगर वो जो डॉक्यूमेंट से बेल के वो पब्लिक के सामने आया है, और रशीद इंजीनियर के डॉक्यूमेंट्स क्यों आज तक छुपाए गए, किन शराइतों पे बेल मिली, वो लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। और अभी तक हम ये कह रहे हैं कि रशीद इंजीनियर ने जो अभी पार्लियामेंट में 5 लाख वोट हासिल किया, ये 5 लाख वोट का जो लोगों का विश्वास था,
प्यार था, मोहब्बत थी, इस वोट को इसने दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बेच डाला। तो यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग, यहाँ के 5 लाख वोटर उससे अपने वोट का हासिल मांग रहे हैं और उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। और हमने उसको वोट सौदेबाजी के लिए नहीं दी थी, उसको हमने एक बार माफ किया था यहाँ के लोगों ने, जब वो एमएलए थे। एमएलए के टाइम उसने आजाद साहब को यहाँ के लोगों का वोट 3.5 करोड़ में बेच दिया और आज फिर से सौदेबाजी, और आज वो लोगों को फिर से गुमराह करने निकले हैं, बेवकूफ बनाने निकले हैं। जिस तरीके से आज तक रायशुमारी को लेके बेवकूफ बनाया और आज उसके मंशूर में कहीं रायशुमारी दिख नहीं रही है। कल तक कह रहा था कि खानदानी राज को खत्म करना है, खानदानी राज उनके घर में अभी पनप रहा है, उसका भाई इलेक्शन लड़ रहा है। और आज जबकि उसके मंशूर में रायशुमारी का जिक्र होना चाहिए था, कल तक उसका नारा था 35 से न 370, रायशुमारी सबसे बेहतर। आज वो नारा कहाँ है? आज रशीद इंजीनियर ये कह रहा है कि मैं जी मसले कश्मीर हल करूंगा। नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, परवेज मुशर्रफ, नवाज शरीफ इस मसले को हल नहीं कर पाए, तो रशीद इंजीनियर लास्ट से निकल के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, मैं ये मसला हल करूंगा। उसको पहले यहाँ लोगों के इलेक्ट्रिसिटी के मामले हल करने चाहिए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सज्जाद गनी लोन ने आज लोकसभा के रुकन शेख अब्दुल रशीद पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम लगाया है कि शेख अब्दुल रशीद पिछले 2 माह से जेल में नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो किसी को एजेंट या प्रॉक्सी करार देने में यकीन नहीं रखते। अवामी इत्तेहाद पार्टी के बानी को चाहिए कि वो लोगों को बताएं कि वो पिछले 2 माह से कहां थे। उन्होंने कहा है कि जब भी मरकज किसी ऐसे शख्स से बात करना चाहती है जो जेल में बंद हो, उसे बीमार बनाकर अस्पताल में दाखिल किया जाता है। बोलना चाहता हूं कि कोई भी गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल फोर्सेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझ पर या हमारे लीडर्स पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप कुपवारा के एक असेंबली सेगमेंट में किसी इंसान को सेफ पैसेज दो, आसमान जमीन पर गिरेगा, वो नहीं होगा। वो अपना वक्त जाया करना बंद कर दे, कुछ नहीं होगा। ना हम डरे हैं ना हम डरने वाले। कोई सेफ पैसेज नहीं मिलेगा, किसी को सेफ पैसेज नहीं मिलेगा। और वे बंद कर दें, डरने वालों में से हम नहीं है। उनको जो केस खोलने हैं पुराने खोल दें, उनकी मर्जी है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई ऐसा केस है, वैसे हमारा कोई ऐसा केस नहीं, तो वो ये जो वार्निंग्स देकर बाकी चीज़ कर हमारे जो लीडर्स हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली धमकाते हैं, डराते हैं या कन्विंस करने की कोशिश करते हैं इनिशियली, तो वो बंद कर दे। हमारी तरफ से कोई भी जो है इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता, क्वेश्चन डजंट अराइज। दूसरा, क्योंकि मैं वेट कर रहा था ये फॉर्म विड्रॉल का, शायद आज या कल आखिरी दिन था, तो मैंने इसलिए बोला कि उसके बाद मैं आ जाऊं। दूसरा जो है कि यार आप बंद कर दो, क्या कर रहे हो आप यार। दूसरा ये कि मैं अपील करता हूं जो मरकजी सरकार है और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन कि 1987 को याद रखें, उसको रिपीट ना करें। One of the biggest tragedies will be अगर आप डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सटनली, एक्टिवली, पैसिवली रिपीटिशन ऑफ 1987 करते हैं। This, our Kashmir, not Jammu region, Kashmir region, seems to have been overrun by agencies. अब कुछ पता ही नहीं चल रहा है कौन किसके साथ। अब किसी का एड्रेस ही नहीं मालूम है, ये है कौन लाया, किसने, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। A very badly executed Delhi plan, I will tell you typically. Very badly executed. They are leaving behind so many footprints और handprints की जिसकी इतने सुराग वो पीछे छोड़ रहे हैं कि जिसका कोई जो है इंतहा नहीं है। So इसलिए that was the main reason I called you. The attempts are being made and हम डरने वालों में से ना हम पीछे डरे हैं ना आज डरे हैं। हमने कुर्बानियाँ दी हैं। मेरे फादर ने 8-10 साल जेल में दिए हैं, मैंने इंट्रागेशन देखा है, भाई ने देखा है, हमारे वर्कर्स ने देखा है, हमारे हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स को शहीद किया गया है। सो डर नाम की चीज़ नहीं है, वो जो करना है करे, ये नहीं होगा। एंड लेट देम स्टॉप, वी आर फेड अप नाउ।
तो सज्जाद साहब, आपका क्या कहना है कि इस तरीके से किसको फायदा पहुंचाना? आप मैंने बोल दिया, मेरे हमरा जनरल सेक्रेटरी साहब हैं और लंगेट के कैंडिडेट हैं मेरे, तो मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। जम्मू ईस्ट असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार युद्धवीर सेठी ने आज जम्मू की वार्ड नंबर 14 में घर घर मुहिम चलाई है, जिसमें अवाम से हिमायत हासिल की गई है कि वो उनके हक में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। इस दौरान युद्धवीर सेठी के हमरा बीजेपी जिला जम्मू के सदर प्रमोद कपाही भी मौजूद रहे। आपको क्या कहेंगे? मैं आज वार्ड नंबर 14 में अपने भाई श्रीमान प्रमोद कपाई जी जिलाध्यक्ष के नाते भी, इस वार्ड के एक्स कॉर्पोरेटर के नाते भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज यहां पर जो मेरा प्रचार है आज शुरू करवाया वार्ड नंबर 14 में। लोगों का समर्थन भरपूर मिला और लोगों के अंदर जोश है, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। अपने इस वार्ड के वरिष्ठ कार्यकर्ता सारे साथ चल रहे हैं और आने वाले समय में कोई भी काम जो अधूरे हैं, जिस प्रकार यहाँ के हमारे मोअज़्ज़िज़ लोगों ने बोला, मैं कपाई साहब के साथ मिलकर कोशिश करूँगा उन सारे कामों को पूरा करके। और 3 फेस में यहाँ इलेक्शन हो रही है। यहाँ हमारा जो फेस है वो तीसरा फेस है। 1 अक्टूबर को जहाँ वोट डाले जाएंगे और ये जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में वार्ड नंबर 14 भगवती नगर जो है, वहाँ आज हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे साथ आज जहाँ प्रत्याशी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के युद्धवीर सेठी जी जम्मू ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। हम डोर टू डोर लोगों के घर घर जाके लोगों से वोट मांग रहे हैं और मोदी जी की जो डेवलपमेंट है, जो मोदी जी ने कार्य किए हैं, जो देश समाज का कार्य मोदी जी ने किया है, वो घर तक पहुंचाना हमारा संदेश लेकर हम जा रहे हैं। और हम लोगों से यही अपील करते हैं कि राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए, समाज के लिए और भारत को जोड़ने के लिए, और जो ताकतें भारत को तोड़ना चाहती हैं, उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भाजपा को वोट दें, संगठन को वोट दें, मोदी जी को वोट दें। हमारे प्रत्याशी जो है युद्धवीर सेठी, ये कमल का निशान लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। इनको वोट देकर भारी बहुमत से जिताएं और जम्मू ईस्ट की डेवलपमेंट जो है वो इसी प्रकार होगी जिस प्रकार वोट भारी बहुमत से लोग देंगे। आइंदा असेंबली इंतखाबात में वोटिंग की शरह को बढ़ाने के मकसद से आज जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जम्मू जिला इंतजामिया की जानिब से स्वीप प्रोग्राम के तहत एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया है, जिसे वाल्मीकि चौक से जिला इंतखाबी ऑफिसर जम्मू सचिन कुमार वैश्य और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO डॉक्टर दिवांश यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस साइकिल रैली की वसादत से आवाम को अपील की गई है कि वो 1 अगस्त को लाजमी तौर पर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल करें। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं उधमपुर से हूँ और आज जहाँ मैं आया हूँ यहाँ पर मेरा फर्स्ट वोटर हूँ और सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वोट देना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। वोट देना चाहिए, एक अच्छा लीडर चुनना चाहिए, क्योंकि अच्छा लीडर चुनना हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है और उसे हमें अच्छे से निभाना चाहिए और सभी को वोट देना बड़ा ज़रूरी है। सर, मेरा नाम मानकर है और मैं जम्मू से हूँ। हम ये इलेक्शन वोट द्वारा मतलब युवा को इलेक्शन वोट द्वारा की अहमियत बताने आए हैं कि सबको वोट देना चाहिए और एक अच्छा लीडर चुनना चाहिए, बिकॉज हमारे हाथ में होता है कि एक अच्छा लीडर चुना जाए, तो एक फेयर मीन्स ऑफ वोट देना चाहिए और अच्छे लीडर जो हमारे लिए अच्छी फैसिलिटीज़ लाए तो उसी को वोट देना चाहिए और वोट की बहुत अहमियत। वोटर के लिए कितना अहम हो जाता है वोट डालना? मुझे लगता है सर ने वोटिंग के लिहाज से जितनी भी अहम जानकारी है वो डाल दी है। हम लोग भी अपनी तरफ से रेगुलरली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इसको प्रमोट करेंगे और स्पेशली जो यंग वोटर है, अर्बन सिटीज़ में हमेशा प्रॉब्लम आती है कि शहरी लोग कम निकलते हैं वोट के लिए, जबकि उनकी समस्या है फिर बाद में हल नहीं होती तो वो कहते हैं कि हमारे इश्यूज़ पेंडिंग है। तो आई थिंक मौके का इस्तेमाल करें। साइकिलिंग एसोसिएशन को भी मुबारकबाद देता हूँ और आगे भी इसी तरह के इनिशिएटिव्स चलते रहेंगे। क्या रूट क्या रहेगा सर इस रैली का?
ये वाल्मीकि चौक से होते हुए अभी गांधी। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वलादत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जम्मू कश्मीर और दीगर हिस्सों में पूरी मजहबी अकीदत के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर मिलाद की महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया जा रहा है, जिनमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी जिंदगी के वाक़ात को उजागर किया जा रहा है। इसी हवाले से दरगाह हजरत बल में भी एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें हजारों अकीदतमंद कश्मीर भर से हजरत बल में आसार की झलक देखने के लिए बेताब नजर आए। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात यह है कि जमात इस्लामी बैन है, उसका लेटर पैड कहीं से या तो तलाश करके रखा गया है उन्होंने, क्योंकि हमारे दफ्तर बैन है, वहाँ से या तो चुरा के लाया गया है या किसी जरिए से या खुद ही छपाया है। लेटर पैड जमात का उनके पास होना ये एक अजीब बात है, इसलिए अंदाज़ा ये है कि शायद खुद ही लेटर पैड पे छपा के उन्होंने इस नाम से जो उन्हें कहना था वो इस लिहाज से उन्होंने आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम आज इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं तो ये एक मजबूरी है, जो मजबूरी इस तरह से पैदा हो गई। हम समझते थे कि इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद हमारा अंदाज़ा था कि हम पर से बैन उठाई जाएगी, लेकिन बैन कंटिन्यू हो गई। कंटिन्यू होने के बाद हमारे लिए मसला पैदा हो गया। बैन उठने की सूरत में हम पूरी कुव्वत के साथ एज ए पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने का मन बना चुके थे। गया कि ये बीजेपी का या शिवसेना का उन्होंने इनको उन्हीं की तरफ से ये कोशिश हो रही है, वो यही उन्हीं की कोशिश है, इस पैनल को उन्हीं के साथ कुछ रायता है। मैंने समझता हूँ कि हमारी बैन पे सबसे ज्यादा जिसका जोर था वो बीजेपी थी और शिवसेना थी। इन दोनों के ही मशवरे से हिंदुस्तान की हुकूमत ने हम पर पाबंदी आयद की। कौन सी पार्टी आपको? मेरे ख्याल में ये कोई हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस पे नाम नहीं लिखा है। अगर नाम लिखा होता तो अंदाजा करके हम नाम लिखने वाले को बताते उसका माजी क्या है या वो क्या कह रहा है। तो हम समझते हैं कम अज कम हमारे अपनों में से कोई नहीं है। ये कोई ऐसा हो सकता है जिसका हमारी इंतखाबी अमल में हिस्सा लेना पसंद नहीं इस तरीके से, या वो सा हो सकता है जो कल ही 2 दिन पहले जमात इस्लामी के इस पैनल के अमीर जो थे जो है मोहतरम गुलाम कादिर जमानी साहब और उनके और अब्दुल रशीद साहब अवामी पार्टी के लीडर के दरमियान एक बातचीत हुई। उस बातचीत में तय हो गया कि जनूबी कश्मीर में वो हमारी हिमायत करेंगे 2-3 सीटों पर, और हम उनकी हिमायत वहां करेंगे जहां हमारे कैंडिडेट नहीं है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक सड़क का नाम रविदास मार्ग के नाम पर रखा गया है। गुरु रविदास विश्व महापीठ के कौमी जनरल सेक्रेटरी बलबीर राम रतन ने इसे गुरु रविदास के लिए बड़ा एजाज करार दिया है। उन्होंने इसके लिए हर किसी को मुबारकबाद पेश की है और साथ ही न्यूयॉर्क की हुक्काम का भी शुक्रिया अदा किया है। जी, मैं बलबीर राम रतन, राष्ट्रीय महामंत्री गुरु रविदास विश्व महापीठ, आज आपसे ये बात शेयर करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है और गर्व भी महसूस हो रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हाल ही में एक सड़क का नाम गुरुजी को समर्पित किया गया है। इसका नाम गुरु रविदास मार्ग रखा गया है। इसके लिए मैं समस्त रविदासी समाज को मुबारकबाद देता हूं और उन सभी लोगों को धन्यवाद भी करता हूं जिन्होंने इस काम में अपना योगदान दिया। गुरु रविदास भारत में अपने समय में एक बहुत बड़े संत थे जिन्होंने अपने वाणी के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा समाज को जोड़ने का काम किया, और आज हम देख रहे हैं कि उनका नाम ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी लिया जाता है। विदेशों में भी उनके मान सम्मान में मंदिर बने हुए हैं। यहाँ हमारे रविदासी समाज के लोग रहते हैं। उन्होंने अपने योगदान से गुरु रविदास जी का नाम विदेशी धरती पर भी जिंदा रखा है। इसके लिए मैं पुनः उन सबका धन्यवाद करता हूँ और अपने समाज को मुबारकबाद भी देता हूँ कि देखिए हमारे गुरु जी जो एक छोटी सी जगह पैदा हुए, अपने विचारों से, अपनी वाणी से उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जगह बनाई बल्कि विदेशों में भी अब उनका नाम गूंज रहा है। मरकजी हुकूमत की जानिब से खवातीन को बाख्तियार बनाने और मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ करवाई गई हैं। इसी तनाजुर में फलाह दाहिरीन
वेलफेयर सोसाइटी ने आज अनंतनाग में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया है जिसमें कई उलमाए कराम ने शिरकत की है। इस प्रोग्राम के दौरान इदारे से टेलरिंग सीखने वाली 80 से ज्यादा लड़कियों में इस्नात तकसीम की गई हैं। इस मौके पर मुफ्ती कासिम अहमद कासिम ने कहा है कि इदारा फलाही कामों में हमेशा सबसे आगे रहा है। आज तक यहाँ 400 से ज्यादा लड़कियाँ टेलरिंग का हुनर सीख चुकी हैं और अपनी काविशों से रोजी रोटी भी कमा रही हैं। निलोफर जान, उस्मा जान, गोपालपुरा, खुर्द, इकन का हरबीना जान, राफी मकबूल, उल्फत जान। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये इदारा चल रहा है फलाह इदारेन वेलफेयर सोसाइटी अनंतनाग के अंदर, और ये तकरीबन जो है 2018 से चल रहा है। आज तक 400 बच्चों ने मुकम्मल यहाँ सीख कर, जो भी स्कीम होते हैं सारी चीज़ें सीख कर, और मुख्तलिफ़ जगह मुख्तलिफ़ मकामात के अंदर वो काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपने पाँव पर एक तरीके से खड़ी हो गई हैं और मज़ीद बच्चियों को भी सिखा रही हैं। आज के इस प्रोग्राम के अंदर भी 85 बच्चियाँ वो हैं जिनको बाकायदा हम इसकी सनद दे रहे हैं, और ये आज जो है इस इदारे से ये भी बच्चियाँ भी फारिग हो चुकी हैं। तो कोई बच्ची भी सीख सकती है क्योंकि ये सिखाने के लिए है जो इस काम से दिलचस्पी रखे, लेकिन आम तौर से जो ये रखा गया है ये गरीब बच्चियों के लिए, या वो बच्चियाँ जो कम पढ़ी लिखी हैं ज़्यादा वो इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ये 400 से ऊपर जैसे मैंने बताया ये बच्चियाँ पढ़ के आज तक सीख कर चली गई हैं। और इसके अलावा क्योंकि इस इदारे के दूसरे फलाही बहुत सारे काम चलते हैं, मगर इसके अंदर जो है बच्चियों का जो सिखाने का सिलसिला है ये आज 400 से ज़्यादा हो चुका है। तो आज क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौके के ऊपर, तो हमने भी ये इसकी ये बरकत हासिल करने के लिए इसीलिए इसको आज हमने इख्तियार किया कि भाई ये पैगाम है कि बच्चियों की तालीम को आम किया जाए। मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम होती है, बच्ची की तालीम गोया कि ख़ानदान की तालीम है, और इसके ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीम है कि जो कोई बच्चियों को तालीम दे, 2 बच्चियों को पढ़ा ले और उसके बाद ये इरशाद फरमाया कि अच्छी तालीम दे और अच्छी जगह उसका रिश्ता कराए, इन्हें निकाह कराए, तो वो मेरे साथ जन्नत में मेरे साथ खड़ा होगा। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह।